किसका? ये गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन ब्रह्मवेला ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक सत्संग में सम्मिलित होने वाले सभी सत्संगी प्रेमी जनों, सब प्रेमियों को इस बात का ध्यान गौर ख्याल रखना चाहिए कि मानव जीवन बड़े भाग से मिला। जब आपने करोड़ों जन्मों, करोड़ों सेवाएं, करोड़ों तपस्या, करोड़ों पुण्य कर्म जब किए, उसके फलस्वरूप ये मानव अनमोल मंदिर उस परम पिता परमात्मा ने हमें आपको दे दिया। ये भी समझना चाहिए ये किस काम के लिए दिया। कहा यह प्रभु प्राप्ति के लिए मिला। और किसी शरीर में जीवात्मा जाकर प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकते। केवल मानव शरीर में अधिकार है। जब मृत्यु लोक मंडल में मानव शरीर मिलेगा, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाएंगे और चेतन जीवात्मा को जगाने की युक्ति की वो दया कर देंगे। और जीव विश्वास के साथ, दृढ़ता मजबूती के साथ, प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ जब उस युक्ति को ले लेगा और उसकी वो नाम की कमाई जब करेगा, तब ये जीवात्मा जगेगी। ये रुपए पैसे धन दौलत से नहीं जगेगी। कोई भौतिक सामान उससे भी नहीं जगेगी, क्योंकि आत्मा की खुराक है शब्द, आवाज, नाम। जब वो नाम और नाम की आवाज मिले, उस आवाज को सुनकर ये जगेगी। वो तब ये समझ पाएगी आवाज मेरे देश की, मुझको मेरे मालिक से बुलाने मिलाने की आवाज की। फिर उसको विश्वास दृढ़ता के साथ पकड़ेगी। जैसे नाम को पकड़ेगी फौरन जाग जाएगी। और जो इसका बंद आंख का नाक को खुलेगा, जैसे आंख का नाक खुला फौरन अपनी घर की तरफ मुखातिर हो जाए। संसार की कोई वस्तु जीवात्मा के काम आने वाली नहीं है। न जीवात्मा का कोई विषय है, न जीवात्मा का उससे कोई सरोकार है। जब आप सत्संगों में आओगे तब आपको ये समझ में आएगा क्या पकड़ना क्या छोड़ना, कौन अपना कौन पराया, कौन मेरे काम का है कौन मेरे नुकसान का। ये समझ सब सत्संग के द्वारा आएगी। इसलिए जितने संत महापुरुष आए इस धरती पर, सबने जीवों को जगाने के लिए सत्संग जारी किया। सत्संग शब्द सुनकर जीव जगेगा। और जो ये अक्षर आवाज ये मन को जगाते हैं, फिर मन को भोगों की तरफ भड़काते हैं, उधर की तरफ प्रेरित करते हैं। जब आप दोनों सत्संग सुनोगे तो मन और जीवात्मा दोनों के बारे में आपको समझ में आ जाएगी कि मन का काम क्या और जीवात्मा का काम। मन क्या कर रहा है, इसी करने के कारण फंसा पड़ा, निकल नहीं पाया। अब जीवात्मा को क्या करना चाहिए या मन को असली काम क्या है करना चाहिए, फिर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। जैसे पहले जब सत्यलोक से जीवात्मा को उतारा गया, बीच में त्रिकुटी धाम जो मन का स्थान है, यहाँ पर आकर उसने मन को साथी बना दिया और कहा चलो हम तुम दोनों नीचे चलेंगे और देख के घूम के वापस आ जाएंगे।
ये भी वादा किया कि बगैर तुमको लिए मैं वापस नहीं आऊंगा। बस ये है वचनबद्धता। इन्हीं वचनों में बंधी बेचारी बड़ी निर्दोष है, लेकिन वचन तो वचन ही होता है। ये है वचनों की महिमा कि जिसने कोई वचन दे दिया या कह दिया मगर उसको पूरा किया, चाहे जितना समय लग जाए। देखो वचनबद्धता के कारण कितने युग निकल गए इस जीवात्मा को फंसे फंसे, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए। ये है वचनों की महिमा। इसी क्योंकि सत्यदेश की रहने वाली जीवात्मा वो कभी वादा खिलाफी नहीं करती। इसी तरह सत्यदेश से आने वाले संत महापुरुष वो भी वादा खिलाफी नहीं करते। जो वचन दे देते हैं अपनी रूह जीवात्माओं के काम का, उस वचन को जब तक पूरा नहीं कर देते हैं वो इसमें तुरु मंडल को छोड़ते नहीं है। कितना भी समय लग जाए, कितनी कठिन स्थिति में उनको जाना पड़े, कितना संघर्ष यात्रा झेलनी पड़े, लेकिन जब तक अपना वचन पूरा नहीं कर लेंगे तब तक वो इस देश से नहीं जाते। ये वचनों की महिमा है और आपको वचनों की महिमा मालूम है, क्योंकि तुम तो झूठे लेना और झूठे भोजन छूट चबेना। ये काल का वचन है, ये काल का नियम। फसाने भटकाने भरमाने वाला यही आवाज को सुनते सुनते कितना समय निकल गया। अब ये पावन अवसर सुमोसर शुभ घड़ी मिली है कि हमको अपने घर जाने की कोई आवाज लगा रहा, हमको अपने घर पहुंचाने की कोई हमारे पर दया कर रहा, लेकिन हम इतने पुराने फंसे हैं उन दया के वचनों को समझ नहीं पाते, उनके इशारों को और उनकी दया कृपा मेहरबानी को हम समझ नहीं पाते। बस यही तो कमी, इसी कमी को दूर करने के लिए कहा करिए नित्य सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए, हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। ये कथा वार्ता ये नहीं निकालेगी, कथा वार्ता तो और फसाने का काम करेंगे, क्योंकि वो यही के वचन है, यही के रहने के काल माया के नेक में फंसने के वचन है, निकलने के वचन नहीं है। लेकिन इतना समय निकल गया सुनते सुनाते कि अब उसी को हमने सत्य मान दिया है और सत्य मानकर उसी को पकड़ लिया। अब ये मन छोड़ने का काम नहीं कर रहा, क्योंकि इस पकड़ में मन को आराम, मन को अपने भोगों की प्यास बुझाने की का पूरा सामान मिलता है, इसलिए इसे वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जो लेने आए हैं मन को भी जीवात्मा को भी, दोनों को अपने घर पहुंचाने आए हैं, वो तो दोनों के हित में ही वचन उच्चारण करेंगे कि उनका कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं है। जो परमार्थी वचन उन्होंने समय से उच्चारण किया जीवों के आत्मिक कल्याण के लिए, उन वचनों में तो बहुत ही उत्तरानी शांति है, बहुत ही ठंडक जीवों को शांति प्रदान करने वाली है। लेकिन जब वचन समझ में आ जाए और वचनों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना सीख, कोई कठिन नहीं है। कठिन यह है कि मन की बैठक को खत्म करना है, मन की लगन को हटाना है। जब धीरे धीरे मन को हटाना सीख जाओगे तो फिर करना आपको कुछ नहीं, केवल इस मन की घेराघारी। महापुरुषों ने कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। इस मन के पीछे पड़ जाओ और जितने यत्न इसको फंसाने के काल माया ने किए उन यत्नों को हटाना है। यत्न का प्रयत्न आपको करना है। दया तो मालिक की रहेगी, लेकिन संकल्प आपको लेना है कि मैं बहुत फंस चुका हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं शक्तिहीन विवेकहीन हो गया हूँ। जब ऐसे भाव आप बनाओगे दीनता तो फौरन दया आपको मिलेगी।
लेकिन दीनता लाना भी जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये मन सम्मान का भूखा है। ये अपमान तो चाहते नहीं है, और सम्मान चाहने वाले अपमान से डरते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए, क्या मान क्या सम्मान, क्या मतलब यानी लाभ क्या हानि, वो दोनों से परे हैं। ना यहाँ कोई लाभ है ना कोई हानि है, ना यहाँ कोई मतलब यानी मजबूती है। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सत्संग बारीकी और मन की गंदगी ये सबको हटाने का काम करते हैं। लेकिन जब सत्संग वचनों को अपने जीवन में उतारोगे, केवल आपने कानों का विषय बना के रखा तो भी धोखा है, क्योंकि ये कान सुनते और भूल जाते, ये आंख देखती और भूल जाती है, क्योंकि ये काल माया के दिए शरीर की आंख कान है, ये आत्मा की आंख कान नहीं है। परमात्मा का अंश आत्मा है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, ये तो शरीर का सब है। तो आपको यही तो रिचटनी करनी है कि शरीर का कौन और आत्मा का कौन, शरीर को लाभ देने वाला क्या और आत्मा को लाभ देने वाला क्या, मन को जगाने वाला क्या और आत्मा को जगाने वाला क्या। ये जब दोनों तरफ का संदेश आप सुनोगे, आपकी समझ में आ जाएगा, तो धीरे 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 ये सब काम तुम्हारा शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले जो मन का कहना मानकर शरीर को गंदा किया, उस गंदगी को हटाना है। इसलिए महापुरुषों ने उसका निष्कर्ष, उसका शोध किया कि पहले तो इसको वचनों को सुनाकर इसमें ये भाव जगाओ, पैदा करो कि मैं फंस गया हूं, तब फिर ये निकलने का प्रयास सोचेगा। और जैसे ही इसने समझ लिया मैं फंसा हूं, मेरा यहाँ कुछ नहीं, बड़ा धोखा हो गया, तो ये फिर फौरन सेवा में लगेगा, क्योंकि सेवा शारीरिक कर्मों की धुलाई मजाई का सामान है। अगर सेवा लोग सुख सीख जाए तो फिर सब कुछ हो जाए। अब सेवा तो कभी की नहीं हो, किसी ने कराई नहीं, जो भी की वो इंद्रिय भोगों की, मन की सेवा। आत्मा की कोई सेवा यहाँ पर किसी ने रखी नहीं है, क्योंकि जब तक पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं कर लोगे तब तक कोई जीवात्मा को काल माया निकलने नहीं देगा, क्योंकि आपने उसका सामान प्रयोग किया है। आपने ये कर्म कर्जा उसे दिया है, बिना इस कर्म कर्जा के चुकाए कोई जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती। और जो निकालने आया है उसने इसीलिए आपको सर्वप्रथम सेवा में लगाया। सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, तो सेवा से शरीर के गंदे कर्म की गंदगी खत्म हो जाती है। और सेवा में भी अगर अहंकार किया तो भी बेकार हो जाए। जब आया अहंकार किया कराया सब बेकार। इसलिए जो करो उसको भूल जाओ, जो दे उसको भूल जाओ, जो करो वो सब भूल जाओ। अगर ये भूलने की आदत आपने बना ली तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन मन की आदत है कि गंदी बातों को नहीं भूलने देता। अगर किसी ने आपको 2-4 साल पहले कुछ कह दिया, आज भी आप समय के बैठो, लेकिन जो आज सत्संग सुना जा रहा भूल जाओगे आप। क्यों? मन की आदत है गंदगी पकड़ने की। काल माया देश के सामान, भोगों के सामान के पकड़ने की आदत मन की है, और सत्संग इससे निकालने की आवाज है। लेकिन जब आप सुनोगे और सुन करके गुणन मनन करोगे तो समझ में धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो सुनते हो वही छोड़ देते हो। यही काम आपने मथुरा में किया। मथुरा में लोग जाते तो भी भंडारे ढूंढते रहे, सेवाएं वसूलते रहे प्रेमियों से, झूठा भाषण संदेश दे देकर ये सब कर्म कर्जा ही लाते रहे। उतारने का काम कभी इनकी समझ में आया नहीं है। और वही जीव यहाँ आ गए, वो यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। ये कर्म कर्जा लाते रहेंगे, लाते लाते कई जन्म बीत जाएंगे, फिर निकल नहीं पाएंगे। और आपको ये सुनाया जा रहा कि अपना कर्म कर्जा धीरे धीरे उतार दो, जो भी आपने लिया है। तो जब
आप सेवा में लगोगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा कि कर्म कर्जा कैसा कैसा है, किस किस तरह का है और कैसे उतारा जा रहा, कितनी सरल योजना से, व्यवस्था से आपके साथ ये काम किया जा रहा। लेकिन समझोगे तब। इसलिए सत्संग महिमा बड़ी अपार है। सभी संतों ने सत्संग को आगे रखा। इसके बाद सुना सुना कर ये मोया है जो मन पर लगाया और मन में दीनता और गरीबी का भाव पैदा किया। फिर ये मन धीरे धीरे सेवा में लगने लगा। जैसा सेवा में लगा, सारी गंदगी, कूड़ा कचरा, गुमान, गरुड़ घमंड का सब उतर गया। बिल्कुल यानी शीलता और नम्रता और दीनता आ गई तो फट से भजन में रख गया। ऐसे भजन में नहीं लगो, ऐसे तो आपको बैठाला जाता है। अभी लगाव कहाँ है, लगन कहाँ है, केवल आपको बुला के बैठाला जाता है। लेकिन जब तुम्हारे में लगन पैदा हो जाएगी तो तुमको चैन नहीं पड़ेगी। बगैर सिमरन ध्यान भजन किए चैन नहीं पड़ेगी। ऐसा समझेगी कि आज हमने कुछ किया ही नहीं। ये है पकड़ है। बहुत जीवों को होने लगा है कि बगैर भजन के वो उनको चैन नहीं है। कोई कितना जरूरी काम हो, जब तक सुमरन ध्यान भजन नहीं कर देते कहते जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। ये है जीव की पकड़। जितने लोग इस पकड़ में आ जाएंगे उसको काल माया फिर पकड़ नहीं सकते। पकड़ से पकड़ खत्म होगी। लेकिन पहले ये सोचो क्या पकड़ना है जिससे आज तक जितना मन ने पकड़ा सब छूट जाए और हम सब निकलकर अपने सही सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाए और अपने घर चलने की तैयारी करते रहे। लेकिन यहाँ तो काल माया का देश है, यहाँ सब फंसे पड़े। क्यों नहीं? काल ने भी तो तपस्या किया है, ऐसे नहीं। सत्पुरुष की अखंड तपस्या की। ये भी उन्हीं का सबसे छोटा बेटा है। इसने तपस्या किया, तपस्या करके सत्पुरुष को खुश कर दिया तो उन्होंने एवं मस्त कह दिया। जब एवं मस्त कह दिया तो उसने फट से सुरतों का भंडार मांग लिया कि हमको अपना देश बसाने के लिए चेतन भंडार चाहिए सुरतों का। अब जो कह दिया सो कह दिया है। देखो बचनों में ये भी फंस गए और बचनों से मुकरे नहीं है। बचनों को पालन किया और मन को भंडार दे दिया। अब दे दिया तो उसी कमी को पूरा करने के लिए आ गए। हमने दिया है भाई, हम ही तो ले जाएंगे, दूसरा कैसे कोई ले जाएगा। और दूसरा लेने का अधिकारी भी नहीं है। जिसने दिया वही अपना सामान ले लेगा। और कोई शक्ति ब्रह्मा विष्णु महादेव राम कृष्ण या और कोई ये काम, क्योंकि इनने कोई भंडार थोड़ी दिया। ये सब काल के अधीन है, उनके पास कोई भंडार नहीं। ये सब काल के अधीन है। और जब ये बेचारे खुशी फंस गए, जीव किसके पास जाए, किसको कौन इसका ये काम करेगा, क्योंकि काल को तो भंडार मिल गया। अब सुरतों का भंडार दिया तो फट से उसने अपना देश का अपना मतलब यानी बसाने के लिए मंडल उसने फट से कर्मों का जाल बना दिया। पहले तो नहीं बनाया। उसने देखा कि जीवात्माएं आ रही जा रही, मेरा कोई अधिकार नहीं, तुम्हें तपस्या करने का मतलब क्या हुआ। तो उसने फट से कर्मों का जाल बना दिया, कर्म कानून सिद्धांत बना दिया। और एक अच्छा एक बुरा, एक पाप एक पुण्य, एक शुभ अशुभ कहते हैं जिसको। अब कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। उसी पाप पुण्य कर्मों की बेड़ी में हम सब करके खुद फंसे। आपको किसी ने फंसा नहीं है। उसने तो विधान बनाया और विधान को आपने समझा नहीं और फंस के अपने अनुसार आप कर्म करने लगे। जब तुम्हारी इच्छा है तो अच्छा कर लिया, अच्छा है तो बुरा कर लिया। और तुमको अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान नहीं है। यही करते 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 कितना समय निकल गया और जी बेचारा अब भी फंसा पड़ा। अब भी उस कर्मों के जाल से निकलने का मन कभी नहीं करता, क्योंकि उसमें उसको गंदा रस मिलता है। गंदा रस है तो गंदा,
जैसे सुअर नाली में गंदगी खाता, उसको को नहीं इसको गंगा जी में ले जाए तो मर जाएगा, जी नहीं सकता। क्योंकि जिसका निर्माण गंदगी से हुआ है वो स्वच्छता में नहीं रह सकता। वो भोजन हो गया, उसका भोजन है, रहनी है, गहनी एटमॉस्फेयर है, वातावरण सब उसी तरह उसका बन गया है। तो ऐसे ये मन इस भोगों की गंदगी में आके जकड़ गया, और इतना जकड़ गया एकदम सराबोर, इससे निकल नहीं सकता और निकल कर रह भी नहीं सकता। वो कहता है मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अब निकल सकूं। जीवात्मा जब सुनाते समय वो भी जागी हुई सूरत, जब जागी हुई सूरत संदेश देती है तब मन को एक बार बेचैनी होती है कि ये तो हमारी संगिनी है, साथिनी है, ये मेरे लिए कह रही है, लेकिन वो कह रहा मैं क्या करूं, मैं इतना फंस चुका हूं, मेरे बस की बात नहीं कि मैं निकल सकूं। लेकिन जीवात्मा बराबर प्रयास करती, बार बार। जब धीरे धीरे वो एहसास करता कि बहुत गलत में हो गया, बहुत गलत जगह फंस गया, अब क्या करूं, काम मुझसे निकला नहीं जा रहा है, भोग देख मेरा मन ललचावे। जब मैं भोगों को देखता हूँ फौरन लालच आ जाता है, तो कर बैठता हूँ चोरी चोरा, कहता नहीं करूंगा और चोरी चोरा कर लेता हूँ। अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं चाहूँ भोगन को छोड़ने की इच्छा से, लेकिन नहीं छोड़ पाता। धीरे धीरे जीवात्मा निरंतर सुनाती रहती है गुरुवचनों को, सदगुरु वचनों को, और सुनकर एक बार उसके अंदर इच्छा आई कि चलो हम तुम दोनों सदगुरु के दरबार में चले। वो दयालु कृपालु हैं, जरूर दया करेंगे, और बगैर उनके दरबार में जाए और उनकी दया पाए ये काल माया से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। अब जब जाके धीरे धीरे मन को होश आया कि मैं फंसा हूँ, बहुत बुरी तरह फंसा हूँ, और यहाँ कोई निकालने वाला है नहीं, क्योंकि सब फंसे हैं। जब फंसे तो आपको निकालेगा कौन? तुमको तो निकला हुआ चाहिए जो निकल कर बाहर खड़ा और आपको आवाज दे रहा, बुला रहा। आप भोगों के दलदल में फंस गए, जैसे दलदल में फंसा व्यक्ति अगर ताकत लगाए तो और नीचे जाएगा, निकलने की बजाय नीचे जाएगा, क्योंकि पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं है। तो कहा अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि रस्सी फेंक दे और रस्सी पकड़े हम, वो हमको खींच ले, तब तो हो सकता है। तो ये सदगुरु ने नाम की डोर रस्सी फेंकी है। क्या है, भोगों के जाल में फंसे जीव, इस नाम की रस्सी डोर को पकड़ो, मैं तुमको निकाल लूंगा और तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, फिर इस भोगों के दलदल में तुम कभी नहीं आओगे। इस तरह जब उनके वादे को सुना और मन के अंदर बेचैनी हुई कि आज तक तो किसी ने ये मेरी उलझी को सुलझाया नहीं, उलझन को किसी ने सुलझाया नहीं है, ये जो गुत्थी उलझ गई इसको किसी ने सुलझाने की बात बताई भी नहीं है। आज ये हमारा सहयोगी, हमारा शुभचिंतक, हमारा रहनुमा हमारे हित के लिए आवाज लगा रहे हैं, हमारे लिए नाम डोर सतडोर फेंकी है, पकड़ लो इसको। कहने का मतलब है जब धीरे धीरे होश आता है और उस होश में जब इसको अपना असली ज्ञान, असली जानकारी अपने घर की जब मिल जाती, तब इसको भी बेचैनी होती है। उसी बेचैनी को दूर करने का आधार है सत्संग। कितनी बड़ी महिमा है। लेकिन आपने तो सत्संग को केवल कानों का विषय बना रखा, आपने मन का विषय बनाया नहीं, मन पर वचनों का प्रयोग किया नहीं, मन को वचनों के अनुसार आपने उधर से इधर, उधर हटाया नहीं, इधर लगाया नहीं है। तो सत्संग सुनने का मतलब क्या हुआ? ऐसे तो जीवन निकल जाएगा। ये कानों की आदत है सुनने की, वो अच्छा बुरा सब सुन लेते हैं, फट से मन को पकड़ा देते हैं और मन उस पर संकल्प विकल्प करके और बुद्धि को पकड़ा देता है और बुद्धि उस पर निश्चय करके जजमेंट ले लेती है। लेकिन जजमेंट जब लेगी जब उसके सामने भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होगी,
अगर बुरे कर्मों में ही जजमेंट लिया जाए तो बुरा ही जजमेंट होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए मन बुद्धि चित्त ये तीनों को मोड़ने का काम सत्संग करते हैं, सत्संग वचन करते हैं। जब सत्संग वचनों को सुनोगे, अपने जीवन में उतारोगे और कार्य रूप में परिणित करोगे, तब एक एक वचन की सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी और एक एक वचन तुमको लाभ देने लगेगा, जो लाभ यहाँ पर कहीं नहीं, किसी लोक पे नहीं है, सत्य लोक के सिवा बीच के किसी लोक में नहीं है। देखो कितना बड़ा लाभ, कितनी बड़ी चीज, और आपको मुफ्त में मिल रही। लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक ना पड़ती, कोई लेने वाला नहीं। इतना सस्ता और सरल और सुगम जो यहाँ पर मृत्यु लोक मंडल में किसी ने दिया ही नहीं। हाँ, इशारा करने वाले तो आए, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन उन्होंने केवल इशारा किया। क्यों? वो प्रकट संत नहीं थे, गुप्त से। गुप्त संत का जानकारी तो सब है, लेकिन मालिक ने जितना उनको अधिकार दिया है उतना ही वो काम करेंगे। कहा जाओ सब युगों को पहले जगाओ, क्योंकि सब फंसे पड़े थे। जगाने का काम सभी संतों ने किया कि जगा कर खड़ा कर दो, ले जाने वाला मालिक और अपना नाम जहाज लेके खुद ही आएगा। वो जब नाम जहाज लगा देगा बहुत सागर में और आवाज लगाएगा, जो जी उस पर सवार हो जाएंगे अपने घर पहुंच जाएंगे। तो सबने अपना अपना काम किया, कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन जितना अधिकार मिला उतना ही काम करेगा। अधिकार के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये सर्वाधिकार सुरक्षित व्यवस्था लेकर मालिक आ गए और कहा कि जल्दी से अपने घर जाने की तैयारी करो। पहले तैयारी क्या करना, तो सत्संग सुनो। इसके बाद जो कर्म कर्जा लिया उसको सेवा के द्वारा उतार दो, और इसके बाद भजन करके अपने जीवात्मा को जगा लो। बस घर की तैयारी ये है। अगर इस तैयारी को आप समझ रहे, करना आपको कुछ नहीं, केवल निमिष मात्र खड़ा होना है। क्यों? जीव के बस की बात रही नहीं है। अगर होती तो जितने गुप्त संत आए उन्होंने नामदान दिया तो सब पहुंच जाते, लेकिन इनको तो सहयोग की आवश्यकता है। इतना गिरा हुआ है, इतना कमजोर प्रतीत हो गया है कि इसके बस की बात कुछ नहीं है। तब मालिक ने अपना सहयोग, नाम का सहारा, एक आधार बना करके कहा कि तुम केवल आधार पर खड़े हो जाओ, नाम को पकड़ लो, मैं धीरे धीरे तुम्हारा काम सब कर दूंगा। लेकिन तुम तैयार तो हो घर जाने के लिए। जाने के बाद छोड़ दो, छोड़ने के लिए नहीं तैयार है। जो पकड़े बैठा वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि इतनी पकड़ हो गई मजबूत, और तुमने उसको भोगों को पकड़ा, भोगों ने तुमको पकड़ा और जकड़ा, अब तुम निकल नहीं सकते हो। इसके लिए जो भोगों से अलग थलग खड़ा है वो तुमको निकालेगा, वही जीवात्माओं का काम करेगा। इसीलिए कहा बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर है जीवात्माओं, मन दोनों सुनो। तुम्हारा काम केवल समय के आए सदगुरु दयाल से होगा। वो तुम्हारी पकड़ जकड़ सब जानते हैं, वो तुम दोनों को आना और निकलना और चलना, घर पहुंचना, वो सब जानते हैं। सारी जानकारी लेके आए हैं और सामान के साथ आए, ऐसे नहीं खाली नहीं आए। और कहा तुमको तुम्हारे घर पहुंच जाओगे, लेकिन बात तो मानो, पहले सुनो तो वचनों को। तो इसलिए प्रेमियों सत्संग सुनना बहुत जरूरी। यहाँ भी लोग आए सो रहे हैं, ये सोते सोते रह जाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। क्योंकि आने का मतलब ये नहीं तुम आ गए तो कुछ काम कर रहे हो क्या है। काम नहीं करोगे तो तुम्हें डबल सजा मिलेगी। जो लोग दुनिया में दूर पड़े, नहीं सुना, उनको माफी है, लेकिन तुम सुनकर भी नहीं जाग रहे हो, कर रहे हो, तो तुमको तो डबल सजा मिल जाएगी। तो बात तुम समझते नहीं। इस धरती पर आने का कारण कुछ करो, कुछ उतारने और कुछ लेने आए हो, तो ये संकल्प को पूरा करो। जब तक इसे पूरा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कोई काम होने वाला नहीं है।
क्यों तुम बात को समझते नहीं हो? सुनते हो, उसको भूल जाते हो, विसार देते हो। तो जैसे घंटा संग बजे, ये घंटा संग निरंजन की आवाज है और उसी का ये देश है। उस देश में जगने की आवाज लगाई जा रही कि काल माया के देश से जगो और खड़े हो और अपने घर की तरफ तैयारी करो चलने की। इसलिए सुबह घंटा संग बजता है और पूरे हिंदुस्तान बजता है, लेकिन जगता कोई नहीं। इस आवाज के मत बजाने का मतलब क्या है कि आपको घंटा संग की आवाज सुनकर बजाना, यानी उस अपना काम करना, अपने घर चलना। आवाज को सुन के बजाना माने मानना, ग्रहण करना, समझना और समझ करके चेत के जाग के होश में आके अपने घर की तरफ चल पड़ना, तब तो आवाज का मतलब हुआ। ऐसे तो कान सुनते ही नहीं, तुम सोते हो तब भी वो सुनते हैं, उनका काम ही है। काल माया ने सीने शरीर में दो कान लगा दी, एक सुनो एक बोल जाओ, अच्छा सुनो बुरा सुनो। तो आंखें लगा दी, अच्छा देखो बुरा देखो, ठीक है। और जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक। एक चीज जहाँ है वहाँ द्वंद झगड़ा नहीं है। दो में शंका है, दो में द्वंद है, झगड़ा है, और दो में यदि मतलब समझ में धोखा है। दो क्यों रखा गया? और जीवात्मा के आंख कान एक ही है, कोई धोखा नहीं। वहाँ धोखा खत्म होगा, यहाँ शरीर के दो आंख कान में आप फंस जाओ, यहाँ धोखा है। उसी धोखे में सब फंस गए। जो देखा वो भी धोखा, जो सुना वो भी धोखा, जो किया वो भी धोखा। आपको मिला क्या? लेकिन धोखे के समझोगे कब कि धोखा है, कि हमारे लाभ का है, कि असलियत का है, कि सच्चाई का है, जब आपने कभी उस पर ध्यान तो दिया नहीं। इसलिए ये सत्संग निजी सत्संग, खास सत्संग अपनी जीवात्मा के कल्याण का, मन को काल माया की भोगों से निकलने का है। ये संदेश सत्य का नहीं होता, क्योंकि आम खास निज से निवासी ने ये चार प्रकार का सत्संग संत महापुरुषों ने रखा है। आम सत्संग तो आम आवाज को जगाने के लिए, उनको होश में लाने के लिए, जो अभी आपने लखनऊ में सुना है वो आम सत्संग है। यहाँ जो हो रहा ये खास सत्संग है। अभी 1 तारीख को होगा तो सीने बसीने सत्संग होगा कि ये आवाज एक की दूसरे के कान तक पहुंचाओ। पहले तो तुम सुनो, जब तुम सुनकर समझ लो और तब आप दूसरों के कान तक पहुंचा सकते हो। तो यहाँ लोगों ने सुना, फट से भाषण करने लगे, इधर वक्ता प्रवक्ता बन गए, ये कर दिया, किया कोई है कुछ नहीं। अरे जब तक करोगे नहीं तुम्हारा अनुभव कैसे होगा? निजी अनुभव वो निष्क्रिय उसी से करते हो। वो तो जब ही होगा जब आप तन मन बुद्धि चित्त से करोगे और करने का सच्चा अनुभव करने का, और कथनी का और पढ़ने का और सुनने का ये धोखा है। इसमें तुम्हारा कोई अनुभव नहीं, वो तो किसी दूसरे का है। और पता नहीं उसने लिखा उस समय काल स्थित परिस्थिति क्या थी, कैसा समय था, जीव कैसे थे, जीवों में कितना त्याग और वैराग था, खान पान कैसा था, संग सोबत कैसे थी, उनके कर्म कैसे थे, ये देखकर उन्होंने लिख दिया। और ये समय कुछ और है। तो आपको तो अपने समय की चीज चाहिए। भाई अपने सब तुमको बीमारी इस समय, अपनी इस बीमारियां पहले नहीं थी, अब पहले की दवा प्रयोग नहीं करोगे तो लाभ नहीं होगा। और तुम डॉक्टर पुराना ढूंढते हो और बीमारी नहीं है जिसको जानता ही नहीं हुआ। ये भी तो है, तुम्हारी सोच भी तो बहुत उल्टी हो गई। बीमारियां नहीं और डॉक्टर पुराना ढूंढते हो जिसको ज्ञान ही नहीं ये बीमारी कैसे आई, किस खान पान के द्वारा, किस कर्मों के द्वारा आई है, क्योंकि बीमारी कर्मों के द्वारा। ये है भोग, भोग रोग बन के निकले, भोग ही रोग का कारण है। वर्तमान में कैसे भोग कर रहे हो, जिससे कैसी कैसी बीमारियां आ रही,
कैसे कैसे झगड़े झंझट नित नए तैयार हो रहे हैं। ये मन कैसे विकृत हुआ, कैसे खराब हुआ, वजह है प्रेम प्यार मोहब्बत की लड़ाई झगड़ा कर रहा, बिना धर्म के अधर्म कर रहा, पुण्य की जगह पाप कर रहा, सुख की जगह अशुभ कर रहा है, कभी अच्छा करता ही नहीं, क्योंकि अच्छा माहौल किसी ने उसको दिया नहीं। अच्छा सच्चा माहौल वो है जो तुमको सच्चित आनंद की तरफ ले जाए, उसको सच्चा और अच्छा कहते हैं, वही सत्य है। ये तो कोई करता नहीं है। यहाँ तो मन का सुख, वो भी क्षणिक सुख, कभी आया कभी चला गया, कभी आया कभी चला गया, न सुख रहेगा न दुख रहेगा। इसी आने जाने में तुम्हारा जीवन पूरा कर देगा और तुम सुख और दुख दोनों को नहीं समझ पाओगे। यही कारण आदमी फंसा पड़ा हुआ है, सुख की तलाश करता है, सुख मिलता नहीं। दिन भर दौड़ता है, कोई मोटरसाइकिल से दौड़ रहा, कोई यानी फोर व्हीलर से है, कोई ट्रेनों से, हवाई जहाज से। अगर इनसे आप पूछो भाई क्यों दौड़ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, तो कहेगा सुख शांति ढूंढ रहे हैं। मिला? कहते नहीं मिला। अरे होता तो मिलता है, ये दुख का सागर है। सबने कहा दुख, यहाँ दुख के सिवा कुछ नहीं। यहाँ सुख पाने के उपाय हैं, लेकिन उपाय जिसने सुख पर को जाना है, समझा है, वही आपको सुख पाने का उपाय देगा। और ये नहीं कहता कि सुख ये परमानेंट है, ये स्थायी है। सुख भी नाशवान और दुख भी नाशवान। कहा अगर सदगुरु के शरण पकड़ लो, सुख दुख नदियां पार उतरना। ये सुख दुख की नदी से तो हमेशा पार निकल जाओगे, न सुख रहेगा न दुख रहेगा। उसे कहते हैं परमानंद, आत्मानंद, आत्मिक आनंद, शाश्वत आनंद। कई अपने अपने समय में लोगों ने अपने अपने नामों से जानकारी दी है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब समय के सत्संग, समय के सदगुरु के वचनों पर डिपेंड करता है। जिनको समय की जानकारी, समय की परेशानियां दूर करने की, लड़ाई झगड़ा दूर करने की, प्राकृतिक प्रकोपों को बचने की और काल माया देश के से निकलने की जिनको जानकारी युक्ति है, जब वो मिले तब आपका काम होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, अगर पुराने नामों से काम हो जाता, इस नए नाम को लाने की क्या जरूरत है? सर्वप्रथम तो ये बात आपको सोचेगी, जब तुम्हारी जानकारी में तीन नाम, हरि नाम, राम नाम, कृष्ण, तो चौथे जय गुरुदेव नाम आने की क्या जरूरत थी? अगर काम हो गया होता या उनमें काम करने की शक्ति सामर्थ्य होती जीवात्मा को जगाने की, तो इस नाम को, महापुरुषों को आने की, नाम लाने की क्या जरूरत थी? सर्वप्रथम तो ये बात आपको समझना चाहिए। और फिर ऐसा नाम जो कभी आया नहीं। यहाँ जितने नाम आए सब काल सत्यों के नाम, काल माया के देश में सुधार करने वाले नाम। लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले ऐसा नाम कोई नहीं आया, और जो आए उनमें जीवात्मा जगाने की शक्ति नहीं है। इसलिए समर्थ मालिक को खुद आना पड़ा, क्योंकि अवतारी शक्तियां तो आई, उनको भेजा गया काम के लिए तब आई। लेकिन जीवात्मा का काम, जीवात्मा जिनकी है उनको चिंता है, जिनका बेटा है माँ बाप को चिंता, पड़ोसी को कोई चिंता नहीं। इस तरह जिनकी जीवात्मा है उनको चिंता है कि मेरी जीवात्मा अनावश्यक, निर्दोष, बेगुनाह फंसी पड़ी है, और जो गया लेके कोई नहीं आया। तो कहा लाग दया कोमल समझा, उनको दया ही, वो कोमल चित्त है, मुलायम, मतलब सब पर रीझना, सब पर खुश हो जाना, सबको कुछ दे देना, ये परिचय है कोमल का। ऐसा काम करने के लिए शक्ति आई
और सबको बराबर संदेश आदेश निर्देश दे रही। अपने घर चलने गई, कहा जल्दी करो, निकलो, अपने घर चलो। अब तुम निकलना नहीं जानते, चलना भी नहीं जानते हो, अपने देश मुकाम मंडल लोग की आपको फिक्र जानकारी भी नहीं है, तो जाओगे तो कैसे जाओ। इसलिए पूरा सहारा, पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ आए, कहा तुम केवल मेरी बात मान लो, मेरे वचनों पर विश्वास करो। और मैंने नाम की नौका लगा दी है, इस पर विश्वास के साथ बैठ जाओ, अपने घर की तरफ जाओ। देखो कितनी सहूलियत, इतनी सरलता सुगमता किसी ने न की है, न किसी ने आधार ये रखा। जब किसी ने रखा नहीं तुम्हें मालूम भी नहीं है। और एक बार अविश्वास होता कि ये कभी नहीं आया, ऐसा नहीं, ये भी धोखा देने आ गए, क्योंकि यहाँ धोखा ही धोखा मिला। जब धोखा सबसे मिला तो विश्वास हो तो किस पर हो। इसलिए विश्वास जमाने के लिए कितना समय खर्च किया, तरह तरह की परेशानी मुसीबतों से दूर करने के लिए। जो सन 75 से 77 का समय बहुत खराब था जीवों के लिए। उस समय जीवों को बचना बड़ा मुश्किल था, इसलिए वो सारी मुसीबत अपने जीवों की अपने ऊपर ले ली और मुसीबतों को समेट कर जेल में चले गए। और 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पैर को, बेड़ी हथकड़ी पैर कर ये मुसीबत जीवों पर आने वाली थी। और उन्होंने बेड़ी हथकड़ी पैर ली, जो काल ने बेड़ी हथकड़ी लगाई उससे मुक्त कराने के लिए। ये सब बोझा अपने ऊपर सिर पे ले लिया और आपको उससे बचाया। लेकिन जीव बेचारा कुछ नहीं समझ पाया कि मेरा सहयोगी, मेरा हमदर्दी, मेरा शुभचिंतक, मेरा रहबर रहनुमा ये सब मेरे लिए कर रहा, और उसी को लोग भूल गए। ऐसा भूल गए, कहने लगे मर गए, चले गए, इतनी भूल भुलैया। अरे जिसको कोई नहीं मार पाया, 21 महीना जेल में रहे, क्या राजनीति लोगों ने कम किया था? सब तरह तरह किया था। और बाबा जी जेल में, जेल के बाहर भी रहते थे। जब लोगों ने देखा, कर्मचारी अधिकारियों ने कहा महाराज हमारी नौकरी चली जाएगी, कहते नहीं जाऊंगा कहीं नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे कोई बंद नहीं कर सकता। जो मुसम्मात ने जब बंद किया, अरे कहा इस शरीर को तो कहीं बंद कर दे, ये तो जड़ है, लेकिन इसमें चेतन जीवात्मा मेरी है, वो मैं 1 मिनट में निकाल के बाहर कर दूंगा। कब तक तो बंद रखे, बंद रखे इसको। लेकिन इस बात को लोग नहीं समझ पाए सारी को, क्या जीवात्मा भी निकाली जा सकती है, समय के पहले निकाल कर बाहर की जा सकती है। मुसीबत आपत्ति दंड में उसको पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। शरीर में तुम जहर डालो, कुछ भी करो, कोई मार करो, पीट करो, कहा उस पर कोई असर नहीं, फट से बाहर निकाल के अलग कर देंगे। ये मुर्दे को पीटते रहो, ये मुर्दे को पीटते रहो। लेकिन ये राज रहस्य कितना ऊंचा है, जिसे कभी ने न किया है न इसका कोई इतिहास है। वो काम करके दिखाया गया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। प्रेमियों, ऐसे समर्थ मालिक को कब पहचानेंगे लोग? इन विचारों का क्या होगा? जो तुम्हारे लिए, तुमने उनके लिए क्या किया और अभी क्या कर रहे हो? चलो पहले नहीं, अब तो आपको जानकारी दी जा रही है, तब आपका क्या कहने का मतलब? माफी के क्षेत्र में कोई नहीं खड़ा कि माफी मिल जाए उसको, लेकिन आपको तो धीरे धीरे जबरदस्ती निकाल के खड़ा किया गया। जबरदस्ती यहाँ पर आपको लाया, आप नहीं आए हो, आपको दया ने जबरदस्ती पकड़ के ले आया। दया वो है सबको पकड़ के ले आएगी, और तुम उसे देख नहीं पाओगे कि दया में कितनी शक्ति है, कितना आकर्षण, कितना चुंबकीय पावर है। वो तो समझ में आपके नहीं आएगा, लेकिन जब जीव यहाँ आ जाता तब समझता कि हम कैसे आ गए। मैं तो यहाँ के लायक नहीं था, मैंने कोई शुभ अच्छा काम भी नहीं किया, लेकिन यहाँ आ गया हूँ। ये है दया, और दया का काम
लेकिन धीरे धीरे जीव समझने लगेगा। आप अपना निशाना पकड़, कोई क्या कर रहा क्या कह रहा इसके तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि यहाँ भी काल के जीव आ गए। क्योंकि यहाँ भगाया तो किसी को जाता नहीं, क्योंकि उनका सिद्धांत है आए शरण सजो नहीं पाई। जो शरण में आ जाए कितना नार की बात की उसको भी ठुकराते नहीं। अगर वो अपनी गलतियों को समझकर छोड़ने लगे तो उसका भी उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपना ही काम करते रहते, भटकाने का, बरबाने का, ये शंका वो संदेह, ये मीटिंग वो योजना, ये सब काल के जीवों की पूरी पहचान नहीं है। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि इन काल के जीवों से बहुत होशियार रहिए। ये कभी दया का काम नहीं करेंगे, ये कभी सेवा नहीं करेंगे, सेवा का अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे काल के जीवों से बहुत सतर्क रहिए। मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री कुछ नहीं है। अभी यह कलयुग की व्यवस्था है। कलयुग की व्यवस्था के लिए उसी तरह का कुछ सामान रखना पड़ेगा। किसी को अध्यक्ष बना दिया, सचिव बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, अपने मन से बन गया। लेकिन मेरा लक्ष्य कुछ और है, वो है सतयुग आगमन का, और उसमें ये कुछ रहेंगे नहीं। कई बेचारे ऐसे और हजारों को पीछे चले जाएंगे। इसी गरुड़ घमंड में कोई सेवा नहीं करेगा। समय की सेवा से देखो वंचित घर में बैठे अध्यक्ष बने। पूछा गया भाई किस बात के अध्यक्ष हो? किस बात के? यहाँ लोग सर्दी में सेवा कर रहे हैं, अपना कर्म कर्जा उतार रहे हैं, तुम घर में पड़े उसके घमंड में हम अध्यक्ष कर्म कर्जा लाद रहे निरंतर, और अध्यक्ष बनकर तुमने पूरी संगत का कर्जा लाद लिया। जिम्मेदारी है ये, और जिम्मेदारी वाला घर में पड़ा है, कुछ कभी फोन भी नहीं करता। ये आप सोचिए कि कितने लाख लोगों का कर्जा लाद लिया है। क्योंकि समिति का अध्यक्ष बनना सबसे बड़ा गुनहगार होगा, वो बनेगा क्योंकि सबका कर्जा लादेगा और सबके काम की झूठी बात कहेगा। इनको तो मालूम नहीं आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला और कैसा होने वाला है, और किसके लिए लाभ का किसके हानि का होने वाला, ये भी इनको जानकारी नहीं। इसलिए यहाँ का पद स्वीकार मत करो। तुम गुरु पद शिष्य पद अगर मिल जाए तो सबसे बड़ी बात है, इससे बढ़कर कोई पद नहीं। इसके बाद फिर प्रिया पद मिल जाए, इसके बढ़कर कोई पद नहीं। उस पदों की बात करो जो तुम्हारे लाभ के और तुमको मालिक से मिलाने की। और ये तो स्वाति लोभी लालची थे, उनको सामान दे दिया गया। अब मान सम्मान में घमंड में घूम रहे हैं, करते भी कुछ नहीं। जो करते उन पर अधिकार जमाते, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। मैंने हमने हमारे यहाँ तो कोई अध्यक्ष मंत्री, मैंने किसको बनाया नहीं, ये अपने मन से बन गए। अपने मन से बने हो तो मन का ही तो काम करेंगे, जीवात्मा का काम थोड़ी करेंगे। इससे भी होशियार रही मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री कुछ, अगर सेवादार का भाव रख करके कार्य करेगा तो लाभ पाने का अधिकारी बन जाएगा। और केवल इसी घमंड में रह रहा, अभी आज तक शक्ल नहीं उनकी देखने को मिली। और साल के पहला दिन जिसकी 50 सारे हिंदुस्तान के उनके कानों में आवाज नहीं पहुंची कि साल का पहला दिन, साल की शुरुआत हम घर में पड़े पड़े करेंगे, सेवा से शुरुआत नहीं करेंगे, सत्संग सुनने से शुरुआत नहीं करेंगे, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर साधना करके शुरुआत नहीं करेंगे। क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? अरे तो सोचना चाहिए था, लेकिन सोचेंगे कैसे? इतना गरुड़ गुमान घमंड भूत जैसा चढ़ गया है, उतर नहीं देता। और यहाँ कोई चलने वाला नहीं, यहाँ तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं। अगर मैं कह दूं कोई प्रेमी 1 पैसा नहीं देगा, इनकी समिति क्या करेगी? समिति करेगी? बिना धन के कुछ हो पाएगा? ये पता नहीं किस घमंड में है, उनकी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये पहले भी नहीं समझे, आज भी नहीं समझेंगे। ये कहो कोई इनके साथ है, एक प्रेमी इनके साथ नहीं है, और इन्होंने एक प्रेमी खड़ा भी नहीं किया। एक प्रेमी से सेवा लेके कभी नहीं आए,
तो काय के अध्यक्ष, काय के सचिव, काय के मंत्री, इनसे बहुत दूर रहिए आप। ये है संगत की कोड है, संगत का कोड है ये। और मैं बराबर इशारा करता रहूं कि यहाँ बताने की कोशिश मत करो, यहाँ जो बताया जाए उसको सुन के करने की कोशिश करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम जानते हैं क्या हो, तुमने अभी किया क्या बताओगे? जब कुछ किया नहीं है, करके कोई जानकारी प्राप्त की नहीं है, उस जानकारी में तुम खुद ही नहीं चल रहे, तुम दूसरों को क्या बताओगे? बात ये है, ये सब गुमानी, मानी, अभिमानी। और काल क्या कह रहा, ये हमारे मेहमान, कल मेरे मेहमान है ये सब, मैं इनको बहुत संभाल के रखता हूँ। अगर ये एक मांगता हो तो 1000 दे देता हूँ, 1000 मांगता हूँ तो लाख दे देता हूँ, करोड़ देता हूँ, बस उसी में इनको फंसा के रखता हूँ कि चुपचाप यही खड़े रहना, इधर उधर जाकर ताकने की कोशिश मत कर। अब ये सामान काल का कहते दया हो गई, हमने ये दया है। अरे दया तो यहाँ से निकलने की, यहाँ से फंसने की दया। फंसाने वाले सामान मिले, कोई धन मिल गया, कोई ये हो गया, कुछ मिल गया, कोई बेटा, कोई बेटी है, कोई मकान है, दुकान है, जमीन है, नौकरी है, ये सब काल का सामान। इसमें फंसने वाला दयाल को कभी समझ नहीं सकता। काल का सामान दयाल की तरफ तुमको मुड़ने नहीं देगा, सोचने नहीं देगा, समझने नहीं देगा, करने नहीं देगा, और कर कर प्राप्त नहीं करने देगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नए साल का मतलब कि नए वर्ष की शुरुआत हम कैसे करें? अगर पुरानी आदतें गंदी बनी रही तो फिर नया साल का हो तो पुराने रखे। अगर किसी मन की किसी आदत में सुधार न किया और बच्चों को पकड़ कर आगे नहीं बढ़े तो नए साल का मतलब क्या हुआ? वो तो पुराना ही रह गया। पुरानी आदत, पुराना साल, पुरानी कार्रवाई, पुरानी सोच, पुराना सब कुछ, और कहते नए साल में आ गए। तो ये तो उसी दिन आपको बताऊंगा। नए साल का मतलब कि जो कोई नहीं जानता, क्योंकि नई सोच, नए विचार, उत्थान, उन्नति, प्रगति की तरफ ले जाने वाले अगर ये नहीं है तो नया साल वाल कुछ नहीं। वो तो सूरज डूबता, सूरज निकलता है तो हमेशा रहता है। तुम नया साल पुराना साल कह लो, तुम सोमवार इतवार कह लो या महीनों में नाम लिख लो, लेकिन सूरज निकलता शाम को, तो ये सत्य है, सत्य है। और ये कभी इधर उधर होता नहीं है। तुम अपनी गणना, गिनती, जानकारी के लिए कुछ भी कर लो, लगा लो, लेकिन सूरज सुबह निकलता है, शाम को अस्त होता है, कोई रोक नहीं सकता। ये सत्य है। अब इसी सत्यता के साथ तुम अपने आप को जोड़ लो, अपनी कार्रवाई को बदल लो, अपने मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र कर लो, और शरीर को इंद्रिय भोगों की अनावश्यक शक्ति को खर्च करने से बचा लो। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है, सबसे बड़ा विचार है, और यही आपको करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो, खड़े होने का मतलब शरीर को सीधा टेढ़ा करना नहीं है। इन बच्चों को पकड़ के खड़े हो जाओ और धीरे धीरे चलो। ये है खड़ा होना। और बैठो, तब साधना के लिए बैठो। बैठना और उठना पहले सीखो। बैठने उठने का मतलब क्या है, ये जानकारी करो। ये जानकारी कहीं कोई नहीं है, क्योंकि इस जानकारी में कोई है नहीं। खुद तो किया नहीं तो तुम्हें कैसे बताएगा? जो करेगा वही बताएगा, जिसने किया है अनुभव वही बताएगा, जिसने लाभ प्राप्त किया हो आपको लाभ की तरफ ले जाएगा। यहाँ सुनाने का काम नहीं है। मैं तो बहुत पहले से करा, मैं कोई भाषण से प्रचार नहीं करता हूँ। आगे आने वाली भूमिका व्यवस्था की जानकारी देता हूँ। कहाँ फंसे हो, कैसे निकलो, और उस व्यवस्था भूमिका की तरफ चलो, उसका लाभ प्राप्त करो, ये जानकारी आपको देता हूँ। मैं तो कोई कहानी के सर नहीं सुनाता। ये काम मेरा। ये सब जीवों को भटकाने भरवाने वाले हैं। एक तो बेचारे फंसा पड़ा, वो कहानी जैसे फंसा दिया, इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया,
सब लेने का काम, देने का काम कोई करता ही नहीं। ये मैंने शुरुआत किया कि ये सतगुरु समय का जो दाता दयालु है वही दे सकता, बाकी कोई नहीं देगा। उनका काम वही कराएगा जो उनका होगा, उनके आदेश हुकुम को मानता होगा और उनको अपना सर्वोपरि मानता होगा, वही काम कराएगा। तो आपको जो काम कराया गया इस धरती पर पहले भी किसी ने नहीं किया और आज भी नहीं कोई कर सकता, आगे न कर सकेगा। सर्वप्रथम मैंने शोभा यात्रा से प्रारंभ किया। ये शोभा यात्रा, ये उस यात्रा को अपने घर पहुंचने वाली यात्रा का शुभ सूचक है। ऐसे शुरुआत करो, अनुशासन में, प्रेम में, सेवा में, दया में रहकर ये काम शुरू करो तो तुम्हारी यात्रा सुख मंगलमय हो जाएगी। अपने घर पहुंचने की यात्रा, ये यात्रा नहीं। यहाँ कहाँ यात्रा, यहाँ तो रोज आओ, रोज जाओ, रोज मरो, रोज पैदा हो। तो वो शुभ यात्रा मंगलमय का मैंने शुरुआत किया मालिक के आदेश पर। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। जो इशारा, जो प्रेरणा हो रही उनकी, उसी को मैं आपके सामने रख देता हूँ और मैं भी उसी में लगा हूँ। आपको भी लगा तो नहीं कि मैं घर में बैठ जाए, सुबह तक चली जाओ, मैं तो साथ साथ चलता हूँ। और उसका जो असली प्रसाद यानी मन बुद्धि चित्त को बदलने वाला, वो प्रसाद मैं ही बरता हूँ बने उससे। लोग ये न कहे बैठे रहते हो, हम ये कर रहे हैं, वो कर नहीं, मैं स्वतः करता हूँ। मैं किसी को करने की सलाह जब दूंगा जब मैंने किया हो। जो सेवा आप कर रहे मिट्टी की, मथुरा में जंगल था, कुछ नहीं था, वो भी बियाबान कठिन जंगल था। कैसे काट के खोद के, क्योंकि लोग तो साथ में थे नहीं, अकेले जाना, खोदना, काटना और जगह बनाना। 8-8 घंटे पड़ा, एक सूखी रोटी और नमक के साथ खाते। आपको तो सब कुछ देता हूँ, सब तरह से आपकी देखरेख रखता हूँ। जिसने किया है वो सब तरह से कराना चाहता। और आप तो भी बहुत कम मेहनत जो की गई वो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करो, कुछ ना कुछ करोगे तो लाभ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं, हाँ भाषण नहीं दिया जाता, पहले किया है तब आपसे कहता हूँ, क्योंकि मैं उस करने का लाभ जानता हूँ। उसको लाभ मतलब पाया तब आपको कहता हूँ कि आप भी करिए, आपका भी बन जाएगा। तो यहाँ करके कहा जा रहा है, किताबों से पढ़ के सुन के भाषणबाजी नहीं मैं करता हूँ। मैंने गुरु आदेश में जो किया रहकर और गुरु की दया हुई, लाभ मिला, वही लाभ आपको बताता हूँ कि आप करिए, आपको भी लाभ मिलेगा। और जिसने किया नहीं, करके लाभ ना है, पाया नहीं, तो आपको क्या बताए। ये सुनी सुनाई किताब सुनाने से कोई लाभ दे देगा? ये सुनाने वाले तुमसे लाभ ले रहे हैं, दे कहाँ रहे हैं? पहले ये भी देखो, अगर किताबों का लिखा भी सही तरीके से प्रयोग करें तब भी अपना तो काम ही कर ही दे। वाणी किसी की है, सुना कर बोझा लाद रहे हैं, तरह तरह की, कैसा धन है, कैसा मतलब यानी सामान है, कुछ इनको होश नहीं है। और लेते 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 इतना बोझा लाद दिया, अब कितने जन्म लग जाएंगे इनको पैदा करने में, क्योंकि इनको काल का विधान भी नहीं मालूम। काल माया के विधान में लूट तो रहे हैं, ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, लेकिन इनको विधान नहीं मालूम कि काया से जो कार्य हुई बिन भोगी बचे नहीं कोई। जो शरीर इंद्रियों से आपने किया या कर रहे हो, ये कर्म कर्जा तुमको उतारना पड़ेगा, चाहे कितने जन्म काल माया को दिलाने पड़े। बैल घोड़ा खच्चर गधा बनकर ये सब कर्जा आपको देना पड़ेगा। ये काल का विधान है। दयाल का विधान तो जानते नहीं है, काल के विधान को भी नहीं जानते। जो हम कर रहे हैं उसका कितना बुरा फल, कितना बुरा कर्म, कितना बुरा बोझा हमको उठाना पड़ेगा, कुछ नहीं मालूम। लेकिन धीरे धीरे सतगुरु धाम सबको बता देगा, सब
सबको सुना देगा, सबको समझा देगा, सबको जगा देगा। मालिक की ऐसी ही दया है, ऐसी ही प्रेरणा है। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, दो मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये गुरुदेव। इसलिए एक एक वचन को पकड़ कर तुम्हारा लक्ष्य निशाना अपने घर जाने का, अपने जान अनजान के कर्म कर्जा उतारने का। इसलिए इसी तरफ देखो कि तुम भी तो जाओ। यहाँ तो तमाम तरह के जीव 4 प्रकार के आए हुए हैं, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। सबका अलग अलग मनोविकार है, अलग अलग स्वार्थ, लोभ, लालच है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव है। लेकिन जिनको अपने घर जाना है वो अपने कर्म कर्जे उतारने में लगे, चुपचाप किसी तरफ नहीं देखते। कोई कर रहा कि नहीं कर रहा, हमें करना है, हमें अपना काम बनाना, हमें करना, कोई करे ना करे। जब किसी तरफ देखते रहोगे तो देखते ही रह जाओगे, करना ना तुम्हारा सब बंद हो जाएगा। कि जब यहाँ सब तरह के जीव आए हैं, अपना अपना काम कर रहे हो, कोई फंसने वाला, कोई निकलने वाला, सब तरह का हो रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम निकलने का काम कर रहे हैं कि फंसने का काम कर रहे हैं, हम बोझा उतारने का काम कर रहे हैं कि लाद कर बढ़ाने का काम, कुछ नहीं पता। इसलिए गफलत में, बेहोशी में एकदम घूम रहे हैं। लेकिन तुमको अपना निशाना पक्का रखना चाहिए। पहले इस नाम का काम देखें। जितने भी नाम आए, कोटि नाम संसार में, तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बोझे कर लाखों। करोड़ों नाम प्रचलित है, लेकिन वो आत्मिक कल्याण के नाम नहीं है। ये है आदि नाम, जो आजकल से जीवात्मा आई, अब कैसे जाएगी, उसको ले जाने वाला नाम, घर पहुंचाने वाला नाम, दर्शन कराने वाला नाम ये है। तो कम से कम लोगों को सुनना चाहिए। ये कोई नारेबाजी नहीं है, ये तो नाम की पहचान, नाम के काम की पहचान। ये नाम करेगा क्या? जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस खराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, जो अभी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे, जो अभी जाग न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा। जय गुरुदेव। ये नाम की काम की पहचान है, जो आवाज के द्वारा सब के कान तक पहुंचाई जा रही है। जितने भी नाम आए, ये काम किसी ने नहीं किया। इस नाम की अपनी अनोखी महिमा है और आपको उसी नाम से जोड़ेंगे। तो आप दिलिया डोते हो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, भजन होता रहेगा। जितनी बार इस नाम को उच्चारण करोगे उतने कर्म कटेंगे।
आपको मालूम नहीं है कि जय गुरुदेव नाम कितना बड़ा अस्त्र और औजार है, इसके सामने कोई काल की चाल टिक नहीं सकती। लेकिन आप इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप इसका सही तरीके से प्रयोग पाक साफ निर्मल होकर नहीं कर पा रहे हो, विषयों से भोगों से अलग होकर नहीं कर पा रहे हो, गंदी आदतों को छोड़ के नहीं कर पा रहे हो, फिर नाम कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि ये गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती, तो ये नाम का काम आपका कैसे गंदगी में हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो। देखो एक बात का ध्यान रखो, ये 6 जिलों को अवसर सेवा का मिला, लेकिन वो हमारी भाग्यशीलता को समझी नहीं पा रहे हैं, और 6 जिलों वालों ने आज तक यहाँ कुछ कोई सेवा नहीं की, आते भी नहीं है, तो इनको मिलेगा क्या। अरे जब तुम्हारे लिए घोषणा कर दी गई 6 जिले ये सेवा करके अपना परमार्थी काम बना ले, सब घर में बैठे कोई नहीं आया। कितनी दूर दूर से प्रेमी हजारों रुपए किराया भाड़ा करके आ गए और ये अपने घर से नहीं निकल पाए अभी तक। क्या मिलेगा इनको। इसलिए कहा, इसलिए जा रहा भाई, ये न कहे कि हमको मौका नहीं दिया गया। मैं तो जानता हूँ तुम्हारे बस का कुछ नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है। कहेंगे भाई ऐसा कोई इशारा नहीं किया गया, ऐसा कोई लाभ के लिए चिन्हित नहीं किया गया, तो सारी तो जानकारी आपको दी जा रही है। तीसरे पड़ोसी जिलों के लोग, आप सेवा यहाँ न करके जिलों में निकलो, जाओ वहाँ सेवा कलेक्शन करो जिससे सबका लग जाए। वही सेवा में अपने लिए तो कभी कुछ कहते नहीं, हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उन प्रेमियों की लग जाए जो बेचारे आने में असमर्थ, किसी कमी के बस नहीं आ पा रहे। आप जाकर के सेवा का काम क्षेत्र में करिए, उसका लाभ आपको मिलेगा। ये बराबर आपको संकेत किया जा रहा। काम तो मालिक का और रुकने वाला नहीं है, लेकिन आप को सर्वप्रथम वरीयता दी जा रही है 6 जिलों को कि आप अपना ये भागशीलता का काम कर लो, ये भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अगर मैं इस तरह अन्य लोगों के लिए आदेश कर दूं तो बाहर के लोग सब आ जाएंगे और तुमको यहाँ घुसने नहीं देंगे। इतना तक वो कर डालेंगे तुम्हें घुसने नहीं देंगे। बाद में आप कहोगे ये क्या ये हम सुनने वाले नहीं है। मैं पहले से सारा बराबर गुड़गुड़ना सिखा रहा हूँ कि इन 6 जिलों को जिम्मेदारी मिली है और अपने थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी समझ कर ये पूरा काम आप कर सकते। कोई आज ज्यादा नहीं कुछ करना, क्योंकि आज तमाम लोग हो तो मैंने कितनी छोटी सेवा, 2 किलो गेहूँ 25 रुपए, ये तो भिखारी भी नहीं लेगा। 2 रुपए दो, अगर 2 किलो दे वो भी नहीं लेता, लेकिन 2 किलो गेहूँ और 25 रुपए छोटी सी सेवा से कितना बड़ा काम जो हिंदुस्तान में लोगों ने हजारों करोड़ों रुपए सेवा में लिया, कुछ नहीं कर पाया। और आप आइए 2 किलो गेहूँ 25 रुपए, नजारा दिखा रहा है सामने आप। इस भूमि पर जो आता है सबका विश्वास हो जाता है, सब विश्वास खत्म हो जाता। जो लोगों ने बरगलाया, बरमाया, भटकाया, सब खत्म हो जाता कि ये सामने आपके है। मेरा कोई काम पर्दे में नहीं, सब सामने हो रहा। मैं भी आपके सामने रहता हूँ, मुझे तो कोई डर भय नहीं। अकेले घूमता पूरे हिंदुस्तान में, मुझे कोई सुरक्षा बल की जरूरत नहीं, जो सब तरफ से सुरक्षित है और सुरक्षित व्यवस्था में है और सबके लिए सुरक्षित व्यवस्था बना रहा, उसको डरने की क्या जरूरत है। डरते वो जिनमें कुछ डर कर है, कुछ गलत किया, प्रेमियों से गलत पैसा लिया और किया कुछ नहीं। जितनी सेवाएं ले रहे हैं आज तक कुछ नहीं है। अब वो नकल के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर आस पास करेंगे कि ताकि लोग समझ जाए नहीं हम भी कर रहे हैं। तो जमीन लेना नहीं काफी है, जमीन पर ये जनमत इकट्ठा करना और ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले प्रेमियों को लाना ही बहुत कठिन है। ये किसी के बस की बात नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवाओं में चलो।
देखो भंडारी की सेवा जो करते हो आप, भंडारी की सेवा जब मौका मिल जाए तो 2-4 घंटे डाल दिया करो शाम को, लेकिन पहले ये काम करो, उनके लिए रोटी तैयार कर दो और अभी 1 घंटे के बाद इनको नाश्ता भेज देना वहीं पर, वो काम वहीं करना, गर्म पानी ले जाना और मतलब उनको वहीं पर नाश्ता जलपान करा देना और इसके बाद वो सेवा में लग जाएंगे। देखो इतनी ठंडी है लेकिन सेवा में महसूस नहीं होता, सेवा में शरीर के सारे अंग चलते हैं, एक्सरसाइज अपने आप हो रही। डॉक्टर लोग दवा तो कम देते, कहते कि सुबह मॉर्निंग वॉकिंग बताते हैं, सुबह का टहलना, यहाँ तो तुम 6-6, 7-7 किलोमीटर टहल रहे हो, इतना तो कोई टहल ही नहीं सकता। एक तो वर्जिश हो रही, दूसरी सेवा हो रही, तीसरे कर्मों की कटाई हो, कितना बड़ा काम। और मन को फुर्सत नहीं इधर उधर बैठने सोचने की, चुपचाप अपने काम में लगे हो। इस मन की तो घेराघारी करना चाहिए, जब बैठ जाओगे तो उसकी बुराई, उसकी चुगली, उसकी निंदा शुरू कर देगा। आपको हमेशा कोई समय नहीं देंगे जो कर सको, जो काम करने आए वही काम करो। अब कोई कर रहा है, वो तो काल का जीव आ गया है तो उससे भगाया नहीं जा रहा, लेकिन खुद ही भाग जाएगा वो, जब उसके अनुसार यहाँ कुछ होगा नहीं, मिलेगा नहीं तो चला जाएगा। लेकिन यहाँ किसी को भगाया नहीं जाता, सब बुलाया जाता। और अपनी अपनी गंदी हाथों को ठीक लो। कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर आप ये काम कर सको, कहीं नहीं। जहाँ जाओ वहां से ज्यादा बुराई है, इससे ज्यादा खराब वहां है। अब कोई ऐसे स्थान का चुनाव मालिक ने किया है और उसी जगह लोगों को बुलाने की प्रेरणा दे दी है और आप देख रहे हो काम हो रहा है, तो आपको भी अपना काम बना देना चाहिए धीरे से। जय गुरुदेव। और मैं भी आऊंगा, आपका दर्शन करूंगा, आपकी सेवा देखूंगा और आपको प्रसाद देता हूँ। ये काम कोई नहीं कर रहा हिंदुस्तान में, कहीं चले जाओ, क्योंकि सबको डर बसा हुआ, सब एकदम बंद रहते, चारों तरफ पुलिस का पहरा लगाते हैं, मतलब कोई आ न जाए कोई। अरे ये सब क्या है? परमार्थी जगह पर चलने वाला आदमी डर, तो परमार्थी कैसा है? परमार्थी रास्ते पर चलने वाला कैसा है, उसको विश्वास कैसा है? ऐसा कुछ ये भी यहाँ लोगों को देखने को मिला हो तो सबके बीच में खड़े होते, सबके बीच में बैठते, सबके बीच में रहते। हमने कहा हमारा काम यह है, जब सब आए हैं तो मेरा कर्तव्य है उनके साथ रहना, उनके हर भाव विचार को देखना, सुनना और उसके अनुसार उनको उपाय बताना। ये तो सेवा का काम है, मैं भी तो सेवा कर रहा हूँ, आप भी सेवा कर रहे हैं। यहाँ कभी सेवा से अलग, जो अलग हो गया वो बिल्कुल अलग चला जाएगा। और सेवा किसी की बस की नहीं, जो सेवा चलो आप लोग